हेलो एवरीवन, द कॉमर्स प्रोफेसर में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने क्लास 12th की बिजनेस स्टडी स्टार्ट की थी, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। उसमें हमने पढ़ा था मैनेजमेंट होती क्या है, इसकी डेफिनेशन, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी में डिफरेंस और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। आज हम इसके आगे पढ़ते हैं मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मैनेजमेंट करने के। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ये ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल्स के लिए होते हैं। इसमें आता है सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। मान लो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपका क्या ऑब्जेक्टिव होगा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव कर सके, प्रॉफिट कमा सके और ग्रोथ कर सके। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, ये 3 चीजें आती है: सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सर्वाइवल क्या होता है। किसी भी बिजनेस का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है मार्केट में सरवाइव करना। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को इतना रेवेन्यू कमाना होता है कि वो अपनी कॉस्ट कवर कर सके और बिजनेस ऑपरेशंस को रन कर सके। फॉर एग्जांपल, मान लो एक नया स्टार्टअप है जो फूड डिलीवरी इंडस्ट्री में है, तो उसे इंश्योर करना होगा कि उसके पास काफी कस्टमर्स हो और वो अपने खर्चे जैसे सैलरीज, रॉ मटेरियल्स और डिलीवरी एक्सपेंसेस को कवर कर सके। इनिशियल फेज में सर्वाइवल क्रिटिकल होता है, क्योंकि अगर कंपनी अपनी कॉस्ट कवर ही ना कर पाई तो वो मार्केट में नहीं टिक पाएगी। तो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो सरवाइव कर सके मार्केट में। उसके बाद आता है प्रॉफिट। जब बिजनेस स्टेबल हो जाता है और सरवाइव कर लेता है तो अगला ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट ओनर्स को रिवॉर्ड करने का काम करता है, नई अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करने के लिए हेल्प करता है और बिजनेस के लॉन्ग टर्म सक्सेस को इंश्योर करता है। जैसे कि एक क्लोथिंग स्टोर है जो कुछ सालों से चल रहा है, अब अपने प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए वो हाई क्वालिटी और ट्रेंडी कपड़े इंट्रोड्यूस कर सकता है और प्राइसेस थोड़ी इंक्रीज कर सकता है ताकि उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो सके। और इस प्रॉफिट से बिजनेस बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केटिंग या नए प्रोडक्ट लाइंस में इन्वेस्ट कर सकता है। एंड उसके बाद आता है ग्रोथ। स्टेबल प्रॉफिट अचीव करने के बाद हर ऑर्गेनाइजेशन का अगला ऑब्जेक्टिव होता है ग्रोथ करना। ग्रोथ मार्केट एक्सपेंशन, सेल्स बढ़ाने और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने या नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने की फॉर्म में हो सकता है। आप सभी को लाइफ में ग्रोथ चाहिए। अब मान लो किसी की 40,000 सैलरी है, तो वो भी चाहेगा कि मेरी एक टाइम पे 50,000 हो, 60,000 हो और ग्रोथ होती रहे। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन भी चाहती है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती रहे। ग्रोथ से बिजनेस लॉन्ग टाइम में कॉम्पिटिटिव बना रहता है, मतलब वो बाकी इंडस्ट्री से कंपटीशन कर सकता है। जैसे कि डोमिनोज पिज़्ज़ा है, तो जब उसने स्टार्ट किया था तो छोटे स्केल पे स्टार्ट किया था, लेकिन धीरे धीरे अपने ब्रांचेस नई सिटीज में और कंट्रीज में ओपन करके एक्सपेंड किया। इस ग्रोथ ने कंपनी को लार्जर मार्केट शेयर कैप्चर करने और ग्लोबल ब्रांड बनाने में मदद की। तो अगर आपसे पूछे कि ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, तो आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के मेन 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं: सरवाइव करना, प्रॉफिट कमाना और ग्रोथ पाना। उसके बाद आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट के सोशल ऑब्जेक्टिव्स सोसाइटी के वेलफेयर से रिलेटेड होते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने बिजनेस एक्टिविटी से सोसाइटी का बेनिफिट करे। जैसे कि टाटा ग्रुप का हमने एग्जांपल लिया था, तो वो क्या एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सोसाइटी के वेलफेयर में, जिससे लोगों के प्रति पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है उनके ब्रांड इमेज पे। एक ऑर्गेनाइजेशन के सोशल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं यूजिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। आज के टाइम में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशंस को इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहिए, जिससे एनवायरनमेंट को कम से कम डैमेज हो और इससे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी भी इंश्योर होती है। फिर आता है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एक बिजनेस काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे। उसके बाद आता है कंट्रोलिंग पोल्यूशन। आजकल इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पोल्यूशन काफी बढ़ गया है। जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन्हें पता होगा। मैनेजमेंट को अपने बिजनेस ऑपरेशंस में पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स लेने चाहिए, जैसे वेस्टेज मैनेजमेंट, इमिशन कंट्रोल और रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज, जिससे पोल्यूशन कम हो। फिर आता है सोशल ऑब्जेक्टिव चार्जिंग फेयर प्राइजेस। बिजनेसेस को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए फेयर प्राइजेस चार्ज करने चाहिए।
अगर प्राइस अनफेयर होगा तो कंज्यूमर्स का ट्रस्ट लॉस हो जाएगा और बिजनेस लॉन्ग टर्म में सक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को फेयर प्राइस चार्ज करना चाहिए अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए। एंड उसके बाद आता है अवॉइडिंग फॉल्स एडवर्टाइजमेंट्स। मैनेजमेंट को अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग में ऑनेस्टी रखनी चाहिए। फॉल्स एडवर्टाइजिंग या मिसलीडिंग क्लेम से कंज्यूमर्स को चीट करना अनएथिकल होता है और ऑर्गेनाइजेशन के रेपुटेशन को भी नुकसान पहुंचता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, तो आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं यूज करना इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को, प्रोवाइड करना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, कंट्रोल करना पोल्यूशन को, चार्ज करना फेयर प्राइजेस और अवॉइड करना फॉल्स एडवर्टीजमेंट्स। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं थर्ड कैटेगरी जो कि है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ये एम्प्लॉयज की डेवलपमेंट और सेटिस्फैक्शन के लिए होते हैं। एम्प्लॉयज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इम्पोर्टेंट एसेट होती है और उनकी पर्सनल ग्रोथ मैनेजमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले आता है फाइनेंशियल बेनिफिट्स। हर एम्प्लॉय चाहता है कि उनको भी उनकी मेहनत का प्रॉपर रिवॉर्ड मिले। मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि एम्प्लॉयज को अच्छी सैलरी पैकेजेस दी जाए, बोनस दिया जाए और इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड किए जाए जिससे वो फाइनेंशियली सेटिस्फाइड रहे। उसके बाद आता है जॉब सिक्योरिटी। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जॉब सिक्योरिटी हर एम्प्लॉय के लिए इम्पोर्टेंट होती है। मैनेजमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि एम्प्लॉयज को लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट मिले और वो अपने करियर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देख सके। जिन ऑर्गेनाइजेशन में जॉब सिक्योरिटी नहीं होती वहाँ एम्प्लॉयज डरे डरे रहते हैं कि कब हमारी नौकरी चल जाएगी हमें पता ही नहीं। वहाँ पे एम्प्लॉयज अपने पोटेंशियल के मुकाबले काम नहीं कर पाते। उसके बाद आता है करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। मैनेजमेंट का एक और पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है कि एम्प्लॉयज को स्किल डेवलपमेंट और प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज मिले। इससे एम्प्लॉयज को मोटिवेशन मिलता है और वो अपना बेस्ट देना चाहते हैं। उसके बाद आता है वर्क लाइफ बैलेंस। आज के बिजी शेड्यूल में वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना मुश्किल होता जा रहा है। मैनेजमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे एम्प्लॉयज अपना प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस कर सके, जैसे कि फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स रखना या वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन देना। एंड उसके बाद आता है रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड्स। एम्प्लॉयज को सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट से ही मोटिवेट नहीं किया जा सकता, उनकी अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करना चाहिए और टाइमली एप्रिसिएशन देना चाहिए। मैनेजमेंट को एम्प्लॉयज के हार्डवर्क के लिए रिवॉर्ड्स या प्रमोशन देना चाहिए। तो ये थे कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अगर आपसे कोई पूछे कि मैनेजमेंट के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं, तो आप कह सकते हैं मैनेजमेंट के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फाइनेंशियल बेनिफिट्स प्रोवाइड करना, जॉब सिक्योरिटी देना, करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, वर्क लाइफ बैलेंस करना और रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड्स देना। अब हम समझते हैं मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस के बारे में कि मैनेजमेंट क्यों जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सबसे पहले इम्पोर्टेंस है अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट इंश्योर करती है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव किए जा सके। हर एम्प्लॉय को अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर होनी चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी का टारगेट है 10,000 यूनिट्स को सेल करना इन 1 मंथ, तो मैनेजमेंट टीम को अपने सेल्स डिपार्टमेंट को प्रॉपरली गाइड करना पड़ेगा, टारगेट सेट करने पड़ेंगे और मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट करना होगा ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो सके। तो मैनेजमेंट क्या करती है? इंश्योर करती है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो सके एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। उसके बाद आता है इंक्रीजेज एफिशिएंसी। मैनेजमेंट इंश्योर करती है कि रिसोर्सेज जैसे टाइम, मनी और मटेरियल्स एफिशिएंटली यूज किए जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रॉपर प्लानिंग करे कि रॉ मटेरियल कब और कैसे मंगवानी है और प्रोडक्शन प्रोसेस को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी और आउटपुट ज्यादा मिलेगा। ये वेस्टेज को रिड्यूस करता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। उसके बाद आता है करियर से डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक का मतलब होता है चेंज। चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ साथ अडेप्ट करने के लिए मैनेजमेंट जरूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी या ट्रेंड आता है तो मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करता है और ऑर्गेनाइजेशन के नए चेंजेस के लिए तैयार रहता है। जैसे कि स्मार्टफोन्स के मार्केट में आने के बाद नोकिया ने इनोवेशन नहीं किया, इस वजह से वो मार्केट में पीछे रह गया। लेकिन जो कंपनीज ने इनोवेशन किया लाइक एप्पल, सैमसंग, वो आज भी मार्केट लीड कर रही है। तो मैनेजमेंट क्या करती है? हेल्प करती है चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करने में।
उसके बाद आता है हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। एम्प्लॉयज का पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करने में मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एम्प्लॉय अपनी करियर ग्रोथ चाहता है और उसको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी दी जाती है तो वो मोटिवेट होगा और अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाएगा। कंपनीज लाइक गूगल अपने एम्प्लॉयज को रेगुलर ट्रेनिंग और करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है, जिससे उनके एम्प्लॉयज का मोटिवेशन लेवल हाई रहता है। उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट करता है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है और पोल्यूशन कंट्रोल के लिए मेजर्स लेती है। वो सिर्फ अपना प्रॉफिट नहीं बढ़ा रही होती बल्कि सोसाइटी के वेलफेयर में भी अपना रोल निभा रही होती है। जैसे टाटा ग्रुप है जो अपने सोशल इंसेंटिव्स और एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस के लिए जाना जाता है। टाटा ग्रुप अपने बिजनेस के साथ साथ सोसाइटी के लिए भी काफी काम करता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस थी मैनेजमेंट की। सबसे पहली इम्पोर्टेंस है अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट इंश्योर करती है कि ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स अचीव हो सके इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। उसके बाद आती है इंक्रीजेज एफिशिएंसी। मैनेजमेंट इंश्योर करती है कि रिसोर्सेज जैसे कि टाइम, मनी और मटेरियल को एफिशिएंटली यूज किया जा सके। मैनेजमेंट ये इंश्योर करती है कि प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो और आउटपुट ज्यादा मिले। उसके बाद आता है क्रिएट से डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करने के लिए। उसके बाद आता है हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। एम्प्लॉयज के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करने में मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट रोल है। अगर मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज को करियर ग्रोथ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और अपॉर्चुनिटीज देती है तो वो मोटिवेट होते हैं और बेस्ट परफॉर्म करते हैं। एंड उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट करती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक बताइएगा और अगर आप क्लास 12th में हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत सारी वीडियोज आने वाली है। जल्द मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।